हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण सेशन पढ़ने चल रहे हैं। इतिहास के वन लाइनर प्रश्न है, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न का रहा है पहला प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात किया जाए तो दोस्तों वह कौन था? वह बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, मिलिंद पन्हो क्या है? यह क्या है भैया? मिलिंद पन्हो यह बौद्ध का एक पाठ है। क्या है? बौद्ध का एक पाठ है या बौद्ध पाठ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भैया? वह गंधार कला के नाम से जाना जाता है। गंधार कला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? कनिष्क था। क्या नाम था भैया? कनिष्क था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है भैया, शक संवत किसने और कब शुरू किया? शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो भैया यह 78 ईस्वी कनिष्क ने चालू किया था। ठीक है, किसने शुरू किया था? कनिष्क ने शुरू किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी? किसके शासनकाल में पनपी? अभी हमने बताया था भैया कनिष्क। कनिष्क के। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, राजा खारवेल किस चेद वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल किस चेद वंश के महानतम शासक थे भैया? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भैया कलिंग। कौन होते भैया? कलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है भैया, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक की बात की जाए तो गौतमी पुत्र था। कौन था भैया? गौतमी पुत्र। गौतमी पुत्र कौन था? सतकर्णी था। कौन था भैया? सातकर्णी था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया था भैया? स्थापित करने वाले का नाम क्या था? श्रीगुप्त। कौन था भैया? श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? और भैया उसको जो है जानने का नाम भैया उसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। किसको? चंद्रगुप्त को। क्या नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, नेक्स्ट प्रश्न भैया, हरिशेन किस राजा का राजकवि था? हरिशेन किस राजा का राजकवि था? हरिशेन भैया या समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त राजकवि था। समुद्रगुप्त के गुप्त का राजकवि था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त किया गया? आक्रमण के साथ समाप्त किया गया था भैया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह भैया हुड़ों के द्वारा। किसके द्वारा? हुड़ों के द्वारा। हुड़ों के द्वारा। ठीक है, हुड़ों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है भैया, प्रश्न का रहा है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? किसमें जारी किए गए थे भैया? सोने के। सोने के सिक्के जो है गुप्त काल में सर्वाधिक जारी किए गए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भैया समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, इलाहाबाद क्या भैया?
इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? किसकी उपलब्धियां वर्णित है भैया? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है भैया, फान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? किसके शासन काल के दौरान फरहान जो है वह भारत आया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भैया वह चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके भैया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फरहान जो है वह भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक कौन है भैया? मेघदूत का लेखक जो है कालिदास को माना जाता है। ठीक है, 10 कुमार चरितम का जो है लेखक जो है कालिदास जी माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? अपना परामर्श जो है किसके दरबार में दिया था भैया? तो किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है धन्वंतरी ने अपना परामर्श दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भैया, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? अजंता की गुफाएं क्या गई भैया? निर्मित की गई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्री गुप्त, गुप्त के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अरिकामेडु। क्या हो जाएगा भैया? अरिकामेडु। ठीक है, अरिकामेडु। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, चोल राजा राजेंद्र ने कौन से 9वीं पदवी धारण की? 9वीं पदवी धारण की थी भैया। 9वीं पदवी का नाम क्या था भैया? पंडित चोल। ठीक है, क्या भैया? पंडित चोल और पंडित चोल मुड़ीकोड़ व गंगेकोड़। क्या भैया? गंगेकोड़। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, चोल अभियानों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियां के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में की गई? किसके जैन संस्थानों को दान में की गई? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भैया पल्ली चंदम। क्या है? पल्ली चंदम। ठीक है, जैन संस्थानों में भी दी गई थी। इनके भैया पल्ली चंदम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न करा है, किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? कौन जीता था भैया? वह तमिलनाडु के राजा थे। कौन थे भैया? तमिलनाडु के राजा थे। कौन थे भैया? तमिलनाडु के राजा थे। कौन थे भैया? राज प्रथम जी। कौन, उनका नाम क्या था भैया? राज प्रथम जी ने इस चोल वंश के लंका को पहले जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसने प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? किससे भैया जानकारी मिलती है भैया? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, चोल राजाओं का शासन कौन था? चोल राजाओं का शासन कौन था भैया? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु शासक कौन था भैया? तमिलनाडु के राजा कौन थे? राजा राज प्रथम जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? राजधानी की बात किया जाए भैया एलोरा। कौन राजधानी थी? एलोरा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था भैया? राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। शासक द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौन सी पुस्तक लिखी थी भैया? तो पुस्तक लिखने वाले कौन थे भैया? एलोरा। ठीक है, ओ सॉरी, कौन लिखे थे? कवि राजमार्ग जी लिखे थे। कौन लिखे थे? कवि राजमार्ग जी लिखे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न करा है राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान किसका था? चिरस्थायी योगदान की बात किया जाए तो किसका था भैया? वह था कन्नड़ काव्य के 3 कवि थे। ठीक है, एक थे पंपा, पुन्ना और किसका था? और रन्ना जी का था। ठीक है, तो किसका था? पंपा, पुन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर के थे। ठीक है, इन्होंने जो है राष्ट्रकूटों के सर्वाधिक चिरस्थायी का योगदान इन्हीं लोगों का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? मंदिर का निर्माण किया गया था भैया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश। किसका भैया? पल्लव राजवंश। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न पुलकेशिन किसका महत्तम शासक था? किसका महत्तम शासक था भैया? तो वातापी के चालुक्य का शासक था। किसका भैया? वातापी के चालुक्य का शासक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है रविकीर्त जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशास्त्र की रचना की थी, इसका संरक्षण प्राप्त था भैया पुलकेशिन द्वितीय। किसको भैया? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ पे भैया? राजस्थान में। कहाँ पे है? यह राजस्थान में है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? भैया? सोमदेव ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सोमदेव ने लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक भैया बाण भट्ट जी हैं। कौन है? बाण भट्ट जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है भैया खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो के मंदिर के निर्माण की बात किया जाए चंदेल राजपूत ने किया था। किसने किया था? चंदेल राजपूत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है किस प्रतिहार राजा के प्रमाण की उपाधि ली थी? किसकी उपाधि ली थी भैया? मिहिर भोज जी का। किसका? मिहिर भोज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है प्रतिहार वंश का महंतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महंतम राजा की बात की जाए, महंतम राजा कौन था? तो महंतम राजा भैया रहने वाले कौन थे? मिहिर भोज जी। कौन थे? मिहिर भोज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? उसका नाम था भैया हेन सांग था। ठीक है, क्या नाम था? हेन सांग था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? किससे प्रदान किया गया था? तो किसको प्रदान किया गया था भैया? हिन सांग को प्रदान किया गया था। ठीक है, हिन सांग को प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? दक्षिण भारतीय शासक की बात किया जाए कौन था भैया? पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? किस शासक द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है भैया? तो वह बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वह मोहम्मद बिन बख्तियार था। कौन था भैया? मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन बख्तियार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है सांची का महान स्तूप कहाँ पे है? सांची का महान स्तूप कहाँ पे है भैया? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन माने जाते हैं भैया? तो जयदेव जी माने जाते हैं। कौन? जयदेव माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है सिंध पर, अगला प्रश्न है भैया सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? अरब सेना के सेनापति कौन थे भैया? तो मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? किसने पराजित किया था भैया? पराजित करने वाले मोहम्मद गोरी हैं। मोहम्मद गोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। तक ऐसे वीडियो देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर ऑन रख दीजिएगा। इससे होगा इस चैनल के माध्यम से बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।